एपिसोड के स्टार्टिंग में नारुतो और साकुरा हमें भागते हुए दिखाई देते हैं। नारुतो और साकुरा दरवाजा खोल खोल कर देखते हैं कि वहाँ पे सासुके है या नहीं। फिर अचानक से साकुरा कहती है कि यहाँ पे सासुके नहीं है। तभी एकदम से ब्लास्ट होता है और वहाँ पर नारुतो और साकुरा भागते हैं और ब्लास्ट की ओर जाते हैं। सबसे पहले साकुरा वहाँ पहुँच जाती है। फिर नारुतो वहाँ पे सासुके को पुकारते हुए आता है। साकुरा और नारुतो शॉक्ड हो जाते हैं और सासुके यह कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद नारुतो उनकी पिछली लड़ाई के बारे में सोचता है। पिछली लड़ाई के टाइम पे सासुके नारुतो से यह कहता है कि तुम्हारे पास तो माँ बाप नहीं है, तुम क्या जानो माँ बाप क्या होते हैं। इताची ने अपने मॉम डैड को उससे छीन लिया था। सासुके कहता है कि वो उसके भाई से बदला लेकर रहेगा और इतना ही कहकर वह उसका हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। नारुतो सासुके से यह कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं मारा, तुम्हारे पास मौका था, तुम मुझे आराम से मार सकते थे। सासुके यह कहता है कि वह इताची के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा क्योंकि इताची ने उससे यह कहा था शेरिंगन अवेक करने के लिए तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुम्हें लास्ट टाइम नहीं मारा था। नारुतो सासुके से पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। इतने में सासुके उड़ते हुए नारुतो के करीब आता है और फिर कहता है कि चाहूँ तो मैं तुझे यहाँ पर आसानी से मार सकता हूँ। और यह कहकर नारुतो से बोलता है कि तुझे तो होकागे बनना था ना, तू होकागे क्यों नहीं बन रहा, क्यों मेरे पीछे टाइम वेस्ट कर रहा है तू। नारुतो सासुके से कहता है कि मैं होकागे बनकर क्या करूँगा जब मैं अपने दोस्त को ही सही नहीं कर सकता। इतने में सासुके अपनी तलवार निकालकर नारुतो के अंदर घुसा देता है। इतने में नारुतो नाइन टेल्स के पास चला जाता है और नाइन टेल्स नारुतो से यह कहता है कि तुझे सासुके से लड़ने के लिए मेरे चक्र की जरूरत पड़ेगी। नाइन टेल्स नारुतो से यह कहता है कि मेरा चक्र ले लो, तुम्हें मेरी चक्र की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरा चक्र लेने से तुम बहुत पावरफुल हो जाओगे और तुम दिखा सकते हो कि सासुके तुम कितनी पावरफुल हो। इतने में नारुतो आगे बढ़ता है चक्र की तरफ। इतने में सासुके वहां आ जाता है। सासुके अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए नाइन टेल्स से यह कहता है कि तुम ही हो ना जो नारुतो की हमेशा मदद करते हो। तो नाइन टेल्स सासुके को देखकर चौंक जाता है और नाइन टेल्स यह कहता है कि तुम नारुतो के मन के अंदर क्या कर रहे हो। हाँ, तुमने अच्छी ट्रेनिंग ले ली है। सासुके नाइन टेल्स से कहता है कि तुमने मेरा शारिंगन पहली बार देखा है क्या। तो नाइन टेल्स सासुके से कहता है कि मैंने इससे घटिया शारिंगन आज तक नहीं देखा, तुम उचिहा क्लैन के सबसे घटिया इंसान हो। सासुके को गुस्सा आ जाता है और वो नाइन टेल्स के चक्र को फोड़ देता है। इसके बाद हमें दो येलो कलर की आंखें दिखाई देती है और तीन निंजा उस चीज का पीछा कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक औरत ब्लैंकेट सुखा रही होती है। वो तीन निंजा उस ब्लैंकेट के अंदर फंस जाते हैं और वह पीछा करते करते ब्लैंकेट को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर वह औरत कहती है कि वो तो मेरी ब्लैंकेट है। वो तीन निंजा भागते भागते इचुराकी रेमन से टकरा जाते हैं। तो इचुराकी रेमन चिल्लाते हैं नारुतो बोल के, लेकिन फिर वे सोचते हैं कि नारुतो तो यहाँ है ही नहीं, तो वे कोहमारू बोल के चिल्लाते हैं। कोहमारू क्या करता है, जंप मारकर वह बिल्ली को पकड़ लेता है और वह बिल्ली कोहमारू को पंजे से मार रही होती है। तो कोहमारू बिल्ली को पकड़ लेता है और वह बिल्ली के ऑनर को दे देता है। फिर उसके बाद कोहमारू की टीम का मिशन खत्म हो जाता है। तो लेडी सुनाडे कहती है कि तुम्हें डी रैंक मिशन ही मिलेंगे, तुम अभी छोटे हो। तो कोहमारू लेडी सुनाडो से यह कहता है कि तुम 7th होकागे से बात कर रही हो। तो लेडी सुनाडे पूछती है कि तो 6th होकागो कौन है। तो कोहमारू बोलता है कि मेरा भाई नारुतो बनेगा 6th होकागो। तो कोहमारू को देखकर लेडी सुनाडे कहती है कि यह भी पूरा नारुतो की तरह ही है और यह कहती है कि 7th होकागो यह बनेगा और 6th होकागो नारुतो। तो इचुराकी रेमन से भी यही कहते हैं कि नारुतो ने भी मुझसे यही कहा था कि वो भी होकागे बनेगा। और फिर लेडी सुनाडे यह कहती है कि नारुतो को गांव से गए हुए बहुत साल हो गए हैं, अब नारुतो को वापस आना ही होगा। तो दो लोग गांव के अंदर आते हैं और देखते हैं कि ये तो वापस आ गए। फिर इतने में कोहमारू साकुरा को आवाज देता है, हे साकुरा तुम कहाँ जा रही हो। तो साकुरा कहती है कि कोहमारू से मैं लेडी सुनाडे के पास जा रही हूँ। तो कोहमारू कहता है कि आज हमें बिल्ली का मिशन मिला था। तो साकुरा यह कहती है कि अरे ये तो हमें भी मिला था, हमारी पुरानी यादें ताजा हो गई बोल के साकुरा ऐसा कहती है।
साकुरा और कोहमारू गार्ड्स के पास आ जाते हैं तो गार्ड्स साकुरा और कोहमारू से कहते हैं कि तुमसे कोई मिलने आया है, गांव के अंदर जाके देखो। तो इतने में नारुतो अपना बैग उतार कर एक पोल पर चढ़ जाता है और यह कहता है कि मैं मेरे गांव में वापस आ गया। तो जिराया मास्टर यह कहते हैं कि यह अपनी फिर से हरकतें करना शुरू कर दिया है। नारुतो देखता है कि लेडी सुनाडे की भी मूर्ति बन चुकी है। साकुरा नीचे से नारुतो को आवाज लगाती है तो नारुतो नीचे गिर जाता है और साकुरा नारुतो से कहती है कि तुम तो बहुत ही बड़े हो गए हो, तुम हाइट में मुझसे भी बड़े हो गए हो। तो नारुतो साकुरा से कहता है कि तुम पहले ही जैसी हो, बस तुम केवल हाइट में बड़ी हो गई हो। यह सुनकर जिराया मास्टर यह बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तभी कोहमारू अपना सेक्सी जुत्सु यूज करता है तो जिराया मास्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तो कोहमारू नारुतो से पूछता है कि उसका सेक्सी जुत्सु कैसा लगा। तो नारुतो कहता है कि अब मैं बचा नहीं रहा कोहमारू। तो कोहमारू सोचता है अरे नारुतो सच में बड़ा हो गया, और साकुरा भी सोचती है कि नारुतो सच में बड़ा हो गया है। तो नारुतो चिल्लाते हुए कोहमारू कहता है कि तुम यही कर सकते हो। तो नारुतो अपना सेक्सी जुत्सु करता है तो साकुरा उसे पंच मारती है। फिर नारुतो को फिर से उठाकर नारुतो को फिर से मारना शुरू कर देती है। साकुरा नारुतो से कहती है कि तुम 2 साल हो गए, तुम जरा भी नहीं बदले। और जिराया मास्टर ये सोचते हैं कि सुनाडे ने साकुरा को सुपर मॉन्स्टर स्ट्रेंथ सिखा दी है। और उतने में जिराया मास्टर नारुतो और साकुरा लेडी सुनाडे के पास जाते हैं। लेडी सुनाडो से मिलने पर सुनाडे नारुतो और जिराया मास्टर को देखकर कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और नारुतो से कहती है कि तुमने 2.5 साल ट्रेनिंग की है ना, तो तुम्हें एक छोटा सा टेस्ट देना होगा। नारुतो कहता है ठीक है। लेडी सुनाडे यह भी कहती है कि साकुरा भी टेस्ट देगी। इतने में दरवाजा खुलता है और शिकामारू और तेमारी अंदर आते हैं। साकुरा शिकामारू से कहती है कि ये कौन है, पहचाना क्या? शिकामारू कहता है कि ये तो अपना नारुतो है। नारुतो शिकामारू से कहता है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो। शिकामारू नारुतो से कहता है कि तुम भी बहुत बदल गए हो। साकुरा कहती है कि नारुतो जरा भी नहीं बदला। फिर शिकामारू और तेमारी से कहता है कि क्या तुम दोनों हमारा टेस्ट लेने वाले हो? लेडी सुनाडे कहती है कि ये लोग तुम्हारा टेस्ट नहीं लेंगे, तुम्हारा टेस्ट लेने वाला व्यक्ति उस विंडो के बाहर है। नारुतो विंडो के पास आ जाता है और बाहर देखता है तो वहाँ काकाशी सेंसेई बैठे हुए रहते हैं। नारुतो काकाशी सेंसेई से कहता है कि मैंने आपके लिए कुछ लाया है, और एक किताब निकालकर काकाशी सेंसेई को दे देता है। काकाशी सेंसेई सरप्राइज हो जाते हैं और सुनाडे कहती है कि तुम्हारा टेस्ट काकाशी लेने वाला है। नारुतो को वह किताब पसंद नहीं आती, इसलिए वह काकाशी सेंसेई को दे देता है। फिर जिराया मास्टर कहते हैं कि यह पागल मेरी किताब जो लॉन्च में नहीं हुई है उसने काकाशी को दे दी। लेडी सुनाडे कहती है कि अब काकाशी किताब पढ़ने में समय लगाएंगे। लेडी सुनाडे काकाशी सेंसेई से कहती है कि तुम्हें इन दोनों का टेस्ट लेना होगा। काकाशी सेंसेई से बोलते हैं कि क्या मुझे साकुरा और नारुतो का टेस्ट एक साथ लेना होगा? काकाशी सेंसेई कहते हैं कि मैं इन दोनों का टेस्ट बाद में लूंगा। लेडी सुनाडे नारुतो और साकुरा से कहती है कि तुम दोनों एक ही टीम में हो। नारुतो साकुरा से कहता है कि हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। फिर नारुतो शिकामारू और तेमारी से कहता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? शिकामारू कहता है कि नहीं, इसके गांव में चुनिन एग्जाम चल रहे हैं तो यह काम से आई है। फिर नारुतो कहता है कि सब लोग चुनिन बन गए हैं क्या? साकुरा कहते हैं कि हाँ, सब लोग चुनिन बन गए हैं सिवाय तुम्हारे। फिर नारुतो शिकामारू से पूछता है कि गारा भी जोनिन बन गया क्या? शिकामारू कहता है कि गारा काजे कागे बन गया है। यह सुनकर नारुतो को गुस्सा आता है और वह कहता है कि गारा मुझसे पहले काजे कागे बन गया और मैं भी एक दिन होकागे बन जाऊंगा। काकाशी सेंसेई अकेले बैठकर किताब पढ़ रहे होते हैं। उतने में जियारा मास्टर आते हैं और काकाशी सेंसेई से कहते हैं कि काकाशी तुम्हें अब नारुतो की जिम्मेदारी लेनी होगी। उसके बाद जिराया मास्टर और काकाशी सेंसेई एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। जिराया मास्टर काकाशी सेंसेई से कहते हैं कि अकात्सुकी ने मूव करना शुरू कर दिया, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैंड विलेज में निंजा मीटिंग होती है जहां चुनिन एग्जाम पर डिस्कशन चलता है। कौन कौन से गांव से लोग आने वाले हैं इस पर बात होती है। तभी उनका एक कमांडर उठकर कहता है कि एक ग्रुप है उकात्सुकी, उसके बारे में अफवाहें फैल रही है।
कमांडर उनके बारे में जानकारी देता है कि अकात्सुकी में 9 सदस्य हैं और उनमें से कुछ के नाम भी बताता है, जैसे कि ओरोचिमारू, इताची, किसामे और उनके कपड़े कैसे होते हैं। ब्लैक कलर के कपड़े और उन पर रेड कलर के बादल बने होते हैं। ककाशी सेंसी जिराया मास्टर से पूछते हैं कि आखिर अकात्सुकी को चाहिए क्या। जिराया मास्टर कहते हैं कि उन्हें 9 टेल्स के चक्र चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें नारुतो की जिम्मेदारी दी है। मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं गांव से बाहर जा रहा हूं। तब तक तुम्हें नारुतो की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और सैंड विलेज का कमांडर चुनी एग्जाम को लेकर सिक्योरिटी बढ़ा देता है और अपने सैंड निंजा को अकात्सुकी के बारे में जानकारी भी देता है। सैंड कमांडर कहता है कि तुमने अच्छी जानकारी इकट्ठा की है। सैंड कमांडर कहता है कि हाँ, मैंने अच्छी जानकारी इकट्ठा की है। यह जानकारी मुझे जिराया मास्टर ने दी है, जो लीजेंड सानिन है। सैंड चीफ भी कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। सैंड कमांडर कहता है कि यही मेरा काम है। फिर अचानक से सैंड कमांडर के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। सैंड चीफ पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। सैंड कमांडर कहता है कि मेरे सर में बहुत दर्द है। तभी हमें 2 अकात्सुकी के मेंबर चलते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक सासोरी और दूसरा देदारा होता है। सासोरी देदारा से कहता है कि तुमने अब प्लान कर लिया है ना। देदारा कहता है हाँ, मैंने सब प्लान कर लिया और मेरे पास एक बैकअप प्लान भी है। फिर हमें गारा की तरफ दिखाया जाता है, जो कुछ फॉर्म्स भर रहा होता है। नारुतो और साकुरा ककाशी सेंसेई का इंतजार कर रहे होते हैं। नारुतो कहता है कि ककाशी सेंसेई हमेशा लेट करते हैं। उतने में ककाशी सेंसेई आते हैं और नारुतो और साकुरा कहते हैं कि आप हमेशा लेट करते हैं। ककाशी सेंसेई कहते हैं कि सॉरी। नारुतो कहता है कि यह जगह और भी अच्छी हो गई। नारुतो पुरानी बात याद करता है और कहता है कि यहाँ पर टीम 7 का ककाशी सेंसेई ने बेल टेस्ट लिया था। ककाशी सेंसेई कहते हैं कि तुम्हारी टीम का तीसरा मेंबर यहाँ पर नहीं है। यह सुनकर नारुतो और साकुरा उदास हो जाते हैं और सास्के के बारे में सोचने लगते हैं। नारुतो और साकुरा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। ककाशी सेंसेई सोचते हैं कि मैंने सास्के के बारे में बोला ही क्यों। फिर वह बेल्स निकालते हैं और नारुतो और साकुरा से कहते हैं कि यह तुम्हारे बेल हैं और तुम्हें तो रूल्स पता ही होंगे ना। नारुतो और साकुरा कहते हैं हाँ, हमें रूल्स पता हैं। साकुरा अपने ग्लव्स पहनती है और नारुतो अपना हेडबैंड बांध लेता है। नारुतो और साकुरा ककाशी सेंसेई से कहते हैं कि इस बार हम आपसे बेल्स छीन कर ही रहेंगे। ककाशी सेंसेई अपना मास्क नीचे कर सारिंगन का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। सैंड निंजा अकात्सुकी के मेंबर्स को देख लेते हैं और अपने कमांडर को जानकारी देते हैं। कमांडर आता है और अकात्सुकी के मेंबर से मिलता है और कहता है कि चलो अंदर। सैंड कमांडर सैंड निंजास को मार देता है। अकात्सुकी के मेंबर कमांडर से कहते हैं कि तुमने ये अच्छा काम किया। नारुतो ककाशी सेंसेई से कहता है कि हम लोग तैयार हैं। लेडी सुनाडे शिजुने से कहती है कि देखा मैंने साकुरा को कैसे ट्रेन किया। उतने में नारुतो ककाशी सेंसेई की तरफ भागते हुए जाता है। नारुतो आगे बढ़ता है और वो ककाशी सेंसेई पर निंजा स्टार से हमला करता है। ककाशी सेंसेई उस हमले को डॉज करके नारुतो पर निंजा स्टार से अटैक करते हैं। नारुतो भी उस अटैक को डॉज कर लेता है और हवा में शैडो क्लोन बना लेता है। वह शैडो क्लैन से एक ज्वाइंट शूरिकन बना लेता है। उतने में ककाशी सेंसेई उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम बड़े हो गए हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि नारुतो ककाशी सेंसेई के क्लोन को पीछे से पकड़ लेता है। ककाशी सेंसेई कहते हैं तुम्हारे शैडो क्लोन की टाइमिंग बहुत अच्छी हो गई है। लेडी सुनाडे बोलती है अब देखते जाओ साकुरा भी क्या क्या कमाल दिखाएगी। ककाशी सेंसेई कहते हैं तुम एक रूल भूल गई हो। तुम स्टार्ट कहने से पहले ही मुझ पर अटैक कर दिया। तुम हमेशा से ही ऐसा करते हो नारुतो। फिर ककाशी सेंसेई कहते हैं मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं बोला और अब मैं तुम्हें स्टार्ट बोलता हूँ। यह कहकर ककाशी सेंसेई वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर हमें सैंड विलेज दिखाया जाता है। सैंड कमांडर सासरी और देईदारा से बात करता है। सासरी सैंड कमांडर से कहता है क्या तुम मुझे जानते हो। तो सैंड कमांडर कहता है हाँ, मैं आपको जानता हूँ।
लॉर्ड सासरी, सैंड कमांडर सासरी और देईदारा को विलेज के अंदर ले जाता है। देईदारा बोलते हैं अब मैं यहाँ से संभाल लूंगा और अपने हाथ से एक छोटी सी चीज निकालता है। देईदारा अपने जुत्सु से उस चील को बड़ा कर लेता है और बोलता है मैं विलेज के अंदर जाने वाला हूँ। सासरी देईदारा से कहता है तुम अपनी जान मत दो। तो देईदारा बोलता है यह मेरे बाएं हाथ का काम है और अपनी चील पर बैठकर सैंड विलेज पर घूमता है। नरूटो बोलता है काकाशी सेंसे कहाँ गए? तो सकुरा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट देखकर जमीन पर पंच मारती है, जमीन टूट जाती है। नरूटो कहता है सकुरा के पास इतनी पावर कहाँ से आ गई? काकाशी सेंसे भी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं क्या पावर है? लेडी सुनाडे बोलती है यह मैंने सिखाया है। काकाशी सेंसे कहते हैं लेडी सुनाडे ने सकुरा को मेडिकल निंजुत्सु भी सिखाया और साथ साथ सुपर मॉन्स्टर स्ट्रेंथ भी। जीरा मास्टर बोलते हैं सुनाडे ने तो सकुरा को अपने जैसे बना दिया। सकुरा कहती है मैं बेल लेकर रहूंगी। फिर हमें सैंड विलेज दिखाया जाता है जहां देईदारा अपनी लेफ्ट आई में कैमरा लगाकर सब सिनोबी की फुटेज लेता है और बोलता है ये सब सिनोबी बेवकूफ है क्योंकि ये मुझे नहीं देखते। फिर देईदारा अपने बैग से स्पाइडर्स निकालता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है गारा अपनी ऑफिस में बैठा हुआ है और विंडो से बाहर देखता है। उसे कुछ दिखाई देता है और वह देखकर ही समझ जाता है। उसके बाद काकाशी सेंसे नरूटो और सकुरा को ढूंढ रहे होते हैं। नरूटो और सकुरा छुप जाते हैं। काकाशी सेंसे अपने सारिंगन से देखते हैं और बोलते हैं ये लोग तो अच्छी जगह छुपे हैं, खास करके नरूटो। फिर हमें पुराना टाइम दिखाया जाता है जब नरूटो पहले नहीं छुपता था और काकाशी सेंसे के सामने खड़ा रहता था। फिर अचानक से नरूटो काकाशी सेंसे पर अटैक कर देता है और कहता है मैं बेल्स लेकर ही रहूंगा। तभी सकुरा भागकर आती है और काकाशी सेंसे को पंच मारना शुरू कर देती है। काकाशी सेंसे डॉज कर लेते हैं। तभी नरूटो अपने शैडो क्लोन बनाता है और काकाशी सेंसे को पकड़ने की कोशिश करता है। काकाशी सेंसे नरूटो शैडो क्लोन से लड़ना शुरू कर देते हैं और उसके बाद काकाशी सेंसे वहां पर लीफ हरिकन यूज करते हैं। नरूटो कहता है यह तो रॉक ली का जुत्सु है, लेकिन सकुरा कहती है यह तो काकाशी सेंसे का कॉपिंग निंजुत्सु है। फिर सकुरा अपना पंच जमीन पर मारती है, फिर से जमीन टूट जाती है और काकाशी सेंसे डॉज करके एक जगह खड़े रहते हैं। पीछे से नरूटो 1000 Years of Death काकाशी सेंसे पर यूज करने वाला होता है, लेकिन काकाशी सेंसे वहां से जंप करके बच जाते हैं। नरूटो कहता है क्या हुआ सेंसे, आपने अपना रूल बदल दिया क्या? आपको पीछे ध्यान देना चाहिए। फिर हमें पुराना टाइम दिखाया जाता है जब नरूटो पीछे ध्यान नहीं देता था और काकाशी सेंसे उसे पीछे से 1000 Years of Death यूज करते हैं। काकाशी सेंसे कहते हैं तुम दोनों पहले जैसे नहीं रहे, तुम दोनों अब ताकतवर हो गए हो और समझदार भी। और जब भी नरूटो अपने शैडो क्लोन बनाता है काकाशी सेंसे बेल्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन काकाशी सेंसे क्लोन से लड़ते हैं। तभी सकुरा अपना पंच जमीन पर मारती है और जमीन टूट जाता है और फिर नरूटो के क्लोन भी गायब हो जाते हैं। जीरा मास्टर कहते हैं यह फाइट तो इंटरेस्टिंग हो रही है। लेडी सुनाडे बोलती है ये दोनों अच्छा कर रहे हैं। फिर हमें देईदारा दिखाया जाता है जो सैंड विलेज के अंदर चला जाता है। देईदारा अपनी चील पर बैठकर स्पाइडर्स निकालकर सिनोबीस पर फेंकता है। स्पाइडर्स बड़ी होकर ब्लास्ट हो जाती है। फिर हमें नरूटो और सकुरा को दिखाया जाता है जो काकाशी सेंसे को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक से सासुके दिखाई देता है जो नरूटो और सकुरा से मदद करने के लिए कहता है। सकुरा कहती है ये तो सासुके नहीं हो सकता क्योंकि सासुके तो चला गया है। फिर सकुरा कहती है यह गंजित्सु है और गंजित्सु को रिलीज कर देती है और कहती है काकाशी सेंसे एक ट्री के पीछे है। तभी नरूटो अपना रसेंगन बनाता है और रसेंगन की मदद से काकाशी सेंसे पर अटैक कर देता है और ट्री को तोड़ देता है। काकाशी सेंसे डॉज करके वहां से हट जाते हैं और कहते हैं तुम लोग बहुत अच्छे हो गए हो क्योंकि तुम लोग मेरे ट्रैप्स में नहीं फंस रहे, खास करके सकुरा। सकुरा पहले काकाशी सेंसे के गंजित्सु में फंस जाती है, लेकिन अब नहीं। काकाशी सेंसे फिर से एक ट्रैप बनाते हैं और वह अपनी बेल्स जमीन पर रख देते हैं। बेल्स को देखकर नरूटो कहता है अरे वहाँ बेल्स जमीन पर रखी हुई है। सकुरा कहती है यह काकाशी सेंसे का ट्रैप है, वहाँ मत जाओ।
फिर भी नारुतो साकुरा की बात नहीं मानता और बेल्स लेने चला जाता है और ककाशी सेंसे के ट्रैप में फंस जाता है। फिर अचानक से नारुतो ककाशी सेंसे पर अटैक करता है और कहता है वह तो मेरा शैडो क्लोन था। ककाशी सेंसे डॉज करके बच जाते हैं। फिर हमें सैंड विलेज दिखाया जाता है जहां दईदारा अपनी चील से नीचे उतरकर जमीन पर आ जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है।